बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। जमात चहारुम, हमारा सब्जेक्ट है इस्लामियात, वर्क फॉर डे 1। आज हमने पहले दिन के काम में बाब दोम, ईमानियात और इबादात के हिस्सा अलिफ के सबक नंबर 1 के बारे पढ़ना है, जिसका उन्वान है अक़ाइद तारुफ़। क्या उन्वान है? अक़ाइद तारुफ़। जी तुलबा व तालिबात, अपने इस सबक को पढ़ने से पहले आपको बताऊंगी कि ईमानियात और इबादात से क्या मुराद है। ईमानियात और इबादात। ईमानियात का मतलब है ईमान से मुतल्लिक़। अगर हम इसके मानी पर गौर करें तो इसका मतलब है तस्दीक करना। क्या मतलब है? ईमानियात किससे मुतल्लिक़ बात करनी है हमने इसमें? ईमान से मुतल्लिक़। हमने इसमें ईमान के बारे डिस्कस करना है। ईमान के बारे में ये लफ्ज़ ईमान से है, यानी इसमें ईमान के बारे में बात की जाएगी, जिसका मतलब है तस्दीक करना। इसके और भी बहुत से मानी हैं, जैसे हम कह सकते हैं, आपकी किताब में लिखा है यकीन रखना। क्या लफ्ज़ है? यकीन रखना। यकीन रखना। दो मानी हैं इसके। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। यकीन रखना, तस्दीक करना, या एक और मानी भी हम कह सकते हैं इसका, सच्चा मानना। सच्चा मानना। जी हमने पहले दिन के काम में रीडिंग करनी है, यानी पढ़ाई। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 7 खोलिए। सफ़ा नंबर 7। जी खोल लिया। पेंसिल अपने हाथ में रखिए ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आप साथ साथ लिख सकें। ईमानियात किसी बात को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना, ज़बान से भी उसका इकरार करना और इस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है।
क्या तारीफ़ की गई है? किसी बात को सच्चे दिल से तस्लीम कर लेना, ज़बान से भी इसका इकरार करना और उस पर पुख्ता यकीन रखना ईमान कहलाता है। आप इसे अंडरलाइन कीजिए पेंसिल से। आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है कि ईमान से क्या मुराद है। इस पहली लाइन को अंडरलाइन कीजिए। जी, इस्लाम में ईमान से मुराद ये है कि अल्लाह ताला के खालिक़े कायनात होने, इसकी वहदानियत, इसका कोई शरीक ना होने और आखिरत में जज़ा व सज़ा के उसूल पर कामिल यकीन रखा जाए। अगर पूछा जाए आपसे कि इस्लाम में ईमान से क्या मुराद है, तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी साथ साथ लिखिए। फर्स्ट वर्ड है खालिक़े कायनात, यानी खालिक कहते हैं पैदा करने वाला। खालिक पैदा करने वाला। अल्फाज मानी। नंबर 1 खालिक, पैदा करने वाला। क्या मतलब है? पैदा करने वाला। खालिक़े कायनात यानी इस कायनात को, इस दुनिया को पैदा करने वाला। वहदानियत, इसका मतलब है अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना। वहदानियत, अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना। यानी इससे मुराद, ये हम जो बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के एक होने पर यकीन करना, यहाँ इससे मुराद ये भी है कि तौहीद यानी अल्लाह ताला को एक मानना या यकता जानना। क्लास 3 में आप लोग तौहीद के बारे काफ़ी तफसील से पढ़ चुके हैं कि तौहीद क्या है। अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन बातों पर सच्चे दिल से यकीन रखने वाला इंसान मोमिन कहलाता है। यानी किस बात पर यकीन रखना सच्चे दिल से? कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं और कायनात का पैदा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इन सब बातों पर यकीन रखने वाला जो इंसान है, उस शख्स को या उस इंसान को हम क्या कहेंगे? मोमिन। एक मोमिन के लिए ज़रूरी है कि इस्लाम के बुनियादी अकायद यानी अल्लाह ताला, इसके फ़रिश्तों, आसमानी किताबों, रसूलों और आखिरत पर पुख्ता ईमान और यकीन रखे। पुख्ता यानी पक्का,
पूरा ईमान हो उसका इन तमाम बुनियादी अकायद पर। इन अकायद के बारे आप पहले भी जानते हैं और मज़ीद आपको अभी इस सबक में आगे बताया जाएगा कि इन अकायद से क्या मुराद है, अकायद किसे कहते हैं और इसकी अकायद की तारीफ़ क्या है। नेक्स्ट आगे देखिए, इबादात। अब हम इबादात के बारे बात करेंगे। इबादात, ये सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये वाहिद है या जमा है। इबादात वाहिद है या जमा? जी, इबादात इबादत की जमा है। ये जमा है किसकी? इबादत की जमा। और इबादत का लफ्ज़ किससे निकला है? अगर हम इसके माखज़ पर बात करें तो ये अब्द से माखूज़ है। अब्द से माखूज़ है या निकला है, आसान अल्फाज में निकला है। अब इबादत में क्या आ जाएगा? इबादत में हम कैसे अल्लाह की इबादत करते हैं? नमाज अदा करके अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। इसके अलावा अगर इंसान रोज़ा रखता है, यानी आप यूँ कह लीजिए कि इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं, उन तमाम अरकान को यानी अरकाने इस्लाम को हम इबादात में शामिल करेंगे। यानी ये 5 अरकान इबादात में शामिल हैं। कौन कौन से हैं 5 अरकान? तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। 5 अरकान हैं। अभी आप इस सबक में भी पढ़ेंगे, ये आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। कौन कौन से हैं? तौहीद, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात, और नंबर 5 हज। ये 5 अरकान हैं। इन 5 अरकान इस्लाम को हम इबादत में शामिल करते हैं, यानी ये इबादत में शामिल हैं। जी, सफ़ा नंबर 7 पर देखिए, इबादात अल्लाह ताला और इसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला की इबादत कहलाता है। उसूलों यानी तरीक़ों के मुताबिक, और उसूल यहाँ पर किसकी जमा है? उसूल की जमा है। जी, तुलबा तालिबात, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए। सफ़ा नंबर 8 खोलिए। जी, खोल लिया। इबादात में इस्लाम के बुनियादी अरकान यानी तौहीद व रिसालत की गवाही, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज शामिल हैं। इस पर हम पहले भी, अभी मैंने आपको बताया है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि कौन कौन से हैं 5 बुनियादी अरकान, कि अल्लाह ताला के वाहिद होने पर यकीन रखा जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका
आखिरी नबी माना जाए, आखिरी रसूल माना जाए। इसके अलावा नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नेक्स्ट पैराग्राफ, हम माशरे में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन और उनके दुख दर्द में शरीक हुए बग़ैर पुरसकून ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। यानी क्या मुराद है इससे कि हम जिस माशरे में रहते हैं, यानी ये हमारा एक माशरा है, एक सोसाइटी है, यहाँ पर इंसान एक दूसरे के दुख दर्द में भी शरीक होगा और उसका अच्छे मामलात में, अच्छे कामों में उसका साथ देगा, उसके दुख दर्द में शरीक होगा। इसके अलावा क्या करेगा कि उसकी मदद कर सकता है कि अगर किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान की मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसके काम आ सकता है। इसके बगैर एक अच्छा इंसान इस माशरे में नहीं रह सकता। मोमिन के लिए कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के हुकूक के साथ साथ बंदों के हुकूक भी पूरे करना लाजमी है और ये भी इबादत है। अल्लाह ताला के हुकूक कौन से हैं? नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना और अल्लाह ताला को इतना ही, ठीक है जी। और बंदों के हुकूक ये आप अगली अपनी बड़ी क्लासेस में जाके इसके बारे काफ़ी तफसील से पढ़ेंगे। यहाँ आपको मैं बंदों के हुकूक के बारे में मुख्तसर तारुफ करवा देती हूँ। बंदों के हुकूक में कौन कौन से हुकूक आ जाएंगे? सबसे पहले रिश्तेदारों के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, औलाद के हुकूक, इस तरह से दीगर और भी मज़ीद आप अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे जी। अगला जो अब हम आगे पढ़ना है, हम अपने इस सबक पर आएंगे। ये अब तक जो आपको बताया गया है, ये बाब दोम ईमानियात और इबादात के बारे तारुफ करवाया गया। अब हम अपने सबक यानी हिस्सा अलिफ के अकायद तारुफ के बारे पढ़ेंगे। सबसे पहले अकायद क्या है? अकायद पर हम बात करते हैं कि अकायद क्या है। अकायद जमा है। ये लफ्ज़ अकायद क्या है? जमा है। किसकी जमा है? अकीदा की। अकीदा की जमा है। आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख लीजिए, अकायद अकीदा की जमा, जिसका मानी है बांधना। क्या मानी है? बांधना या गिरा लगाना। बांधना या गिरा लगाना। किताब का सफ़ा नंबर 8 निकाल लीजिए। अकायद तारुफ। अकायद का लफ्ज़ अकीदा की जमा है, जिसका लफ्ज़ी मानी तो किसी चीज़ को बांधना या गिरा लगाना है। शरीयत में इससे मुराद इस्लाम के बुनियादी नज़रियात पर पुख्ता यकीन रखना है। यही नज़रियात अकायद कहलाते हैं। तुलबा और तालिबात, यहाँ आपको बताया गया है कि अकायद का जो लफ्ज़ी मानी है, यानी अगर हम डिक्शनरी के लिहाज से देखें तो इसका क्या मानी है? बांधना या गिरा लगाना। क्या है? बांधना या
गिरा लगाना। लेकिन अगर हम इस्लामी लिहाज से देखें तो क्या मुराद है इससे? इस्लाम के बुनियादी नज़रियात पर पुख्ता यकीन रखना क्या कहलाता है? अकाइद। इस्लाम के बुनियादी नज़रियात पर पुख्ता यकीन रखना क्या है? अकाइद। अब बुनियादी अकाइद अगर हम देखें इस्लाम के तो कौन कौन से हैं या कितने हैं तादाद में? 5। कितने बुनियादी अकाइद हैं? 5 बुनियादी अकाइद हैं जी। कुल आपकी किताब में इस्लाम के 5 बुनियादी अकाइद के बारे बताया गया है। 5 बुनियादी अकाइद कौन कौन से हैं अभी हम इस हवाले से बात करेंगे। इन 5 अकाइद पर अगर हम पुख्ता यकीन रख लें तो ये बात ये बात किस में शामिल है? इस्लाम में। देखिए आप आसान अल्फाज में हमारे जो बुनियादी अकाइद हैं कितने हैं, इन पर हमने बात करनी है। बुनियादी अकाइद, अकाइद आपको बता दिया गया, समझ आ गया है। अकाइद अकीदा की जमा। और कितने बुनियादी अकाइद हैं? 5। कौन कौन से? नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान। सबसे पहले क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान, यानी इसको हम तौहीद भी कह सकते हैं जी। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। वैसे नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो रसूलों पर ईमान पहले आएगा, लेकिन आपकी किताब में चूंकि जिस तरतीब से बताया गया है उस तरतीब के मुताबिक अल्लाह ताला पर ईमान के बाद फरिश्तों पर ईमान के बारे बताया गया है, तो हम इसी तरतीब के मुताबिक पढ़ेंगे ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए या आप लोग किसी कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। तो अब नंबर 2 पे क्या आ जाएगा? नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान जी। उसके बाद इल्हामी किताबों पर ईमान। इल्हामी किताबों पर ईमान। नंबर 4 क्या है? रसूलों पर ईमान। रसूलों पर ईमान। और नंबर 5 पर आखिरत पर ईमान। ये 5 बुनियादी अकायद हैं जी। अपनी किताब के सफ़ा नंबर 8 पर आइए। इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3, इल्हामी किताबों पर ईमान। नंबर 4, रसूलों पर ईमान। और नंबर 5, आखिरत पर ईमान या मरने के बाद दोबारा जिंदगी। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से। नंबर 1 क्या हेडिंग है आपकी किताब में?
अल्लाह ताला पर ईमान। यानी तौहीद। जी, किताब पर देखिए, शाबाश। अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि इस दुनिया को पैदा करने और इसे चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, कोई उसका शरीक नहीं। क्या बताया गया है? अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से बताया गया कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं, वो अपनी ज़ात में और अपनी सिफ़ात में वाहिद है, यकता है, अकेला है। जी, ज़ात में, सिफ़ात में यकता है, यानी अकेला है, वाहिद है। ठीक है जी, और इसका कोई शरीक नहीं। तमाम इस दुनिया का, तमाम जो भी इस कायनात का जितना भी निज़ाम चल रहा है कि सूरज अपने वक्त पर तलू हो रहा है, अपने वक्त पर ग़रूब हो रहा है, चाँद रात के वक्त निकलता है। ठीक है जी, इसके अलावा सितारों के हवाले से अगर देखा जाए तो रात के वक्त चमकते हैं आसमान पर, मौसम अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर आते जाते हैं। ये सब का सब जो सारा निज़ाम है, इस पूरे निज़ाम को चलाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हस्ती है, वाहिद हस्ती है। और वो कौन सी हस्ती है? अल्लाह ताला। जी, हमारा अल्लाह ताला पर पुख्ता, पक्का और मुकम्मल ईमान होना चाहिए। आगे देखिए, वही हर चीज़ का हकीकी मालिक है, सब का वही राज़िक है, यानी रिस्क देने वाला। मानी लिख लीजिए, यकता, अकेला या वाहिद। राज़िक, ये लफ्ज़ रिस्क से है, जिसका मतलब है रिस्क या रोज़ी देने वाला। जिंदगी और मौत इसी के हाथ में है, यानी अल्लाह ही वो वाहिद हस्ती है जो इंसान को ज़िंदगी देता है, उसको ज़िंदा करता है, और वही इंसान को मौत देता है। हमें नहीं मालूम कि हमारी मौत किस वक्त आएगी, यानी इंसान ने किस वक्त इस दुनिया से रुखसत हो जाना है या मर जाना है, इस बारे में इंसान को कुछ नहीं मालूम। ये अख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है कि उसने किस वक्त किसी इंसान को ज़िंदगी देनी है या तख्लीक करना है, या किस वक्त किसी इंसान को इस दुनिया से, इस जहाने फ़ानी से रुखसत कर देना है, यानी मौत दे देनी है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम है। सिर्फ़ वही इबादत के लायक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यानी अल्लाह ताला ही वो हस्ती है, वो वाहिद हस्ती है जिसकी हम इबादत करते हैं, वही सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लायक है। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी कोई इबादत के लायक नहीं। और अल्लाह ताला तमाम इंसानों पर नहायत मेहरबान है, नहायत रहम फरमाने वाला है और नहायत शफ़क़त करने वाला है।
क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला इंसान से कितनी मोहब्बत करता है? 70 माओं से भी ज़्यादा अल्लाह ताला अपने इंसान से, अपने बंदे से मोहब्बत करता है। आप देखिए कि एक माँ है, वो अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, कितनी उसकी केयर करती है, हिफाजत करती है। तो अल्लाह ताला कितनी माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है? 70 माओं से ज़्यादा। जी। अक़ीदा तौहीद तमाम अक़ाइद की बुनियाद है, जिसका मुख्तसर और जामिया बयान सूरह इख़लास में मौजूद है। क्या लफ्ज़ है ये? इख़लास। अलिफ के नीचे हम ज़ेर के साथ इसको पढ़ेंगे, ज़बर के साथ इसको नहीं पढ़ना। ये लफ्ज़ है इख़लास, नॉट अख़लास। ये गलत है। सही लफ्ज़ है इख़लास। जी। तो क्या बताया गया है कि सूरह इख़लास में इस हवाले से एक जामिया मज़मून बयान किया गया है। तो सूरह इख़लास तो आपको आती होगी, क्यों स्टूडेंट्स? जी। सूरह इख़लास कुरान पाक के 30वें पारा में मौजूद है, 30वें सिपारे में मौजूद है। जी। क्या सूरत है? मैं एक बार आपको तिलावत फरमा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। जी। आप इसका तर्जमा देखिए। क्या तर्जमा है इसका? कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं। ये जो सूरह इख़लास का तर्जमा है, इसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात के बारे बताया गया है। क्या सिफ़ात हैं? कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है, और कोई इसकी बराबरी करने वाला नहीं है, यानी इसका कोई हमसर नहीं है। जी। ये थी आज की हमारी इस सबक के हवाले से डिस्कशन। तुलबा और तालिबात, हमारा वर्क फॉर डे 1 पहले दिन का काम पढ़ाई सफ़ा नंबर 7 और 8 मुकम्मल हुआ। तुलबा और तालिबात, हमारा दूसरे दिन का काम है पढ़ाई। दूसरे दिन का काम पढ़ाई सफ़ा नंबर 9 खोलिए। सफ़ा नंबर 9 पेज नंबर 9 खोल लीजिए। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने बात की अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से, यानी हम किस हवाले से पढ़ रहे थे? इस्लाम के 5 बुनियादी अकाइद। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम पहले दिन के काम में अल्लाह ताला पर ईमान के हवाले से पढ़ चुके हैं। अब आज हम अपने दूसरे दिन के काम में या वर्क फॉर डे 2 में
बात करेंगे किस हवाले से? फरिश्तों पर ईमान। जी, नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 खोल लीजिए। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि फरिश्ते जमा है या वाहिद है? जमा है, किसकी? फरिश्ता है। नहीं है, वो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। क्या है फरिश्तों के हवाले से? कि हर वक्त सारा टाइम वो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते हैं और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। यहाँ इस सबक में हम 4 मशहूर फरिश्तों के हवाले से पढ़ेंगे। 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? 4 मशहूर फरिश्तों के नाम क्या हैं? इस हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हैं जी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्या नाम है? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और उसके बाद हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। नंबर 3 पर हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम। और नंबर 4 पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आप किताब खोल लीजिए। जी, ब्लू ब्लॉक हम पढ़ेंगे। ब्लू कलर का जो ब्लॉक आप लोग सफ़ा नंबर 9 पर देख रहे हैं, ये पढ़ने लगे हैं जी हम। 4 मशहूर फरिश्तों के नाम ये हैं। नंबर 1 हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। क्या इनका काम है? इनका काम अंबिया अलैहिमुस्सलाम तक वही पहुंचाना था। नंबर 2 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। उनका काम बारिश बरसाना है। नंबर 3 हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम। उनका काम रूह कब्ज़ करना है। रूह कब्ज़ करना यानी जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसके जिस्म से जो रूह निकल जाती है, तो ये कौन सा फरिश्ता करता है? हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला इनको ये हुक्म देते हैं कि मेरे इस बंदे की रूह कब्ज़ कर लो, तो वो उसकी जान निकाल देते हैं। उस फरिश्ते का, उस मशहूर फरिश्ते का नाम क्या है? हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम। नंबर 4 हजरत इसराफील। हमने क्या पढ़ा है अभी? हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम। इनका काम था कि इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। और नंबर 4 है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। ये क्या करेंगे? ये
कयामत के दिन सूर फूंकेंगे, यानी जब कयामत का रोज होगा तो ये सूर फूंकेंगे। उस रोज हर चीज इस दुनिया से फना हो जाएगी, ये कायनात फना हो जाएगी, तमाम इंसान जो हैं वो कयामत का दिन होगा उस रोज तमाम दुनिया ये तबाह हो जाएगी। जी, 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हमने पढ़े हैं? सबसे पहले हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, यहाँ हम फरिश्तों के नाम लिखेंगे। और यहाँ पर इनके काम के हवाले से बात करेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे कर लीजिए। काम, फरिश्ते इस साइड पर और उनके काम इस साइड पर। जी, सबसे पहले हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। इनका क्या काम है? तमाम अंबिया तक वही पहुंचाना। वही क्या किसे कहते हैं? वही से क्या मुराद है? अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। यहाँ हम अल्फाज मायने आप लोग साथ साथ लिखते जाइए। वही अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। जी, सबसे पहले हमने बात की हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले से कि इनका क्या काम है। इनका काम है तमाम अंबिया तक, जितने भी नबी हैं उन सब तक वही पहुंचाना, यानी अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। नंबर 2 पर हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इनका क्या काम है? जी, इनका काम है बारिश बरसाना। जब अल्लाह ताला इस फरिश्ते को हुक्म देता है कि ए फरिश्ते तू बारिश बरसा, तो ये अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश बरसाते हैं। सारा लिखने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। इनका काम है बारिश बरसाना। नंबर 3 हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। इनका क्या काम है? इनका काम है इंसान की रूह कब्ज करना। रूह कब्ज करना यानी इंसान के जिस्म से जान निकालने का काम किस फरिश्ते का है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम। और नंबर 4 पर मौजूद है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इनका क्या काम है? कयामत के दिन सूर फूंकना। ये 4 फरिश्ते हमने पढ़े, डिस्कस किए हैं। फरिश्ते तो और भी हैं बहुत से, यानी हमारे आप लोग जानते हैं कि हमारे दाएं और बाएं जानिब हर वक्त फरिश्ते मौजूद रहते हैं। जो हमारे दाएं जानिब का फरिश्ता है वो हमारे अच्छे अमाल को लिखता है। जब हम कोई अच्छा अमल करते हैं तो हमारा जो दायां फरिश्ता है वो उसको लिख लेता है, और जो हमारे बुरे अमाल हैं उसको कौन लिखता है? बाएं हाथ का फरिश्ता। जी, अब आगे हम डिस्कस करेंगे इल्हामी किताबों पर ईमान के हवाले से। इल्हामी किताबों पर ईमान। नंबर 3 इल्हामी किताबों पर ईमान। कितनी इल्हामी किताबें हैं? 4। कौन कौन सी?
तौरात, ज़बूर, इंजील और नंबर 4 पर है कुरान मजीद। सफ़ा नंबर 9 देखिए, इल्हामी किताबों पर ईमान। अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए अपने रसूलों पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए मुख्तलिफ़ सहीफ़े और किताबें नाजिल फरमाईं। इनमें से 4 मशहूर किताबें ये हैं। रहनुमाई किसे कहते हैं? हिदायत को। मीनिंग लिख लीजिए, क्या मतलब है इसका? हिदायत। नेक्स्ट हमारा जो अगला लफ्ज़ है वो है सहीफ़े। सहीफ़े क्या है जी? सहीफ़ा की जमा है जिसका मतलब है छोटी सी किताब, छोटी किताब या रिसाला। ये जो हमारी इल्हामी किताबें हैं ये तो बड़ी बड़ी हैं, जैसे कुरान मजीद एक बड़ी किताब है। इसी तरह आप बाकी किताबें देखें, अगर मसलन तौरात अगर आप लोग देखें मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ में ये मौजूद है, ये किताब, ये भी काफ़ी लेंथी, काफ़ी तफसील से काफ़ी लंबी किताब है। तो सहीफ़े छोटी किताब को कहते हैं या किसी रिसाले को कहते हैं। सहीफ़ा की जमा है। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। अब आपके किताबों के नाम बताए गए हैं और उनके साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ये किन किन नबियों पर, किन किन रसूलों पर नाजिल हुई हैं। सबसे पहले है तौरात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 2 ज़बूर, क्या लफ्ज़ है? ज़बूर, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। नंबर 3 पर है इंजील, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और नंबर 4 कुरान मजीद, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तुलबा तालिबात, ये 4 मशहूर किताबें हैं और इन चारों के आपको नाम बताए गए हैं और इसके अलावा बताया गया है कि ये किन किन नबियों पर नाजिल हुई। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 10 खोल लीजिए। सफ़ा नंबर 10। मुसलमान पर लाजिम है कि वो तमाम इल्हामी किताबों और सहीफ़ों पर ईमान लाए। कुरान मजीद में अहले ईमान की एक निशानी ये भी बयान की गई है कि वो इल्हामी किताबों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और वो जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम पर और उस पर जो नाजिल किया गया तुमसे पहले। ये किस सूरत की आयत है? ये सूरतुल बकरा की ये आयत मुबारका है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 4। क्या बताया गया है कि जो लोग ईमान लाते हैं वो किस किस पर ईमान लाते हैं? जो नाजिल किया गया तुम पर और तुमसे पहले लोगों पर, यानी चारों किताबों पर ईमान लाते हैं। तौरात पर, ज़बूर पर, इंजील पर और कुरान मजीद पर। जी, कुरान मजीद आखिरी आसमानी किताब है जिसे महफूज रखने की ज़िम्मेदारी ख़ुद अल्लाह ताला ने ली है और यही क़यामत तक के लिए हिदायत पाने का वाहिद ज़रिया है।
अब आखिरी आसमानी किताब कौन सी है? कुरान मजीद, और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। कुरान के हवाले से एक छोटा सा आप लोग तारुफ ले लीजिए। कुरान पाक में कितने पारे हैं, ये आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। कुरान पाक के हवाले से इनमें पारे हैं 30, सूरतें 114, आयात 6666। सूरतों के हवाले से देखें अगर तो मक्की सूरतें भी हैं और मदनी भी। मक्की सूरतें तादाद में 86 हैं। दूसरी तरफ अगर हम मदनी सूरतों के हवाले से देखें तो तादाद में 28 हैं। ये आप पेंसिल से एक साइड पर लिख सकते हैं, आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है जी। नंबर 4 पर अब हम बात करेंगे रसूलों पर ईमान। सबसे पहले तो ये बात है कि जितने भी इस दुनिया में पैगंबर भेजे गए हैं उनकी तादाद कितनी है? 1,24,000। क्या तादाद है? इसे रेस कर देते हैं। नंबर 3 पर हम बात करेंगे रसूलों पर ईमान। कितने पैगंबर भेजे गए हैं तादाद में? 1,24,000। सबसे पहले कौन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम। और सबसे आखिरी जो हैं वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, किताब का सफ़ा नंबर 10 देखिए। नंबर 4, रसूलों पर ईमान। अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में भेजा। हर नबी ने अल्लाह ताला की वही से लोगों की रहनुमाई की। वही का मतलब लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पर, देख लीजिए। क्या मतलब है? अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाना। अगर इसके आप लोग लुग़वी मानी सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इसका लुग़वी मानी है इशारा करना या चुपके से कोई बात दिल में डालना। लुग़वी मानी इसकी वैसे आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जी, आगे देखिए। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। सब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम तमाम गुनाहों से पाक थे। अहले ईमान पर लाजिम है कि वो सब पैगंबरों पर ईमान लाएं। सबसे आखिरी नबी कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, यही अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं, ना ही आज तक कोई नबी और आया है इनके अलावा, और ना ही क़यामत तक कोई और नबी इनके अलावा आएगा। जी, अगला नंबर 5, आखिरत पर ईमान। आखिरी और 5वां बुनियादी अकीदा, आखिरत पर ईमान। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, लफ्ज़ आखिरत, इसका मतलब है बाद में आने वाली। ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, और वो कौन सा दिन होगा? आखिरत का दिन होगा, जब इंसान को एक नई ज़िंदगी मिलेगी, वो उसकी आखिरत की ज़िंदगी होगी। यानी उस दिन, आखिरत का दिन यानी क़यामत का दिन होगा। इस पर तमाम इंसानों का ईमान होना चाहिए कि ये दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म हो जानी है, क़यामत आनी ही आनी है, और वो दिन आखिरत का दिन होगा। उस दिन क्या होगा? जिन इंसानों ने अच्छे आमाल किए होंगे उनको जन्नत में जगह दी जाएगी, और जिन इंसानों ने बुरे आमाल किए होंगे इस दुनिया में, उनको आखिरत में जहन्नुम में यानी दोज़ख में जगह दी जाएगी, और वही इंसान की हमेशा रहने वाली ज़िंदगी होगी। इंसान ने हमेशा वहीं उसी में रहना है। जी, सफ़ा नंबर 10, आखिरत के लफ्ज़ी मानी बाद में आने वाली चीज़ के हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे मुराद मरने के बाद की ज़िंदगी है, जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत कायम करेगा, सब इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, उनके आमाल का हिसाब होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वो आखिरत की ज़िंदगी होगी, यानी फिर अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदा करेगा, और उस दिन उसके आमाल का हिसाब किताब किया जाएगा। अब कैसे हिसाब किताब होगा? आपको ये भी बताया कि जिन्होंने अच्छे आमाल किए होंगे उनको जन्नत में, और जिन्होंने बुरे आमाल किए होंगे उनको दोज़ख में या जहन्नुम में जगह दी जाएगी। आगे देखिए, नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग दोज़ख में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे, यानी बर्दाश्त करेंगे उसको। जी, आखिरत पर ईमान का सबसे अहम मकसद और फ़ायदा ये है कि इससे इंसान में नेक आमाल करने और गुनाहों से बचने का एहसास पैदा होता है। अब इंसान ज़ाहिर है यही कोशिश करेगा हर इंसान के वो जन्नत में जाए, तो अच्छे अमाल करने की कोशिश करेगा, नमाज अदा करेगा, लोगों के साथ अच्छा सलूक करेगा, रोज़े रखेगा, तो ये उसके अच्छे आमाल में आ जाएगा। जी, इसके अलावा वो यकीन कामिल रखता है कि उसे आखिरत में हर अच्छे और बुरे अमल का जवाब देना होगा। यानी इंसान कामिल, मुकम्मल। कामिल का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है? मुकम्मल। मुकम्मल, कामिल यकीन, मुकम्मल उसका यकीन है कि उसे आखिरत में उसके हर अच्छे और हर बुरे अमल का जवाब देना होगा। यानी उसने जो भी इस दुनिया में अच्छा अमल किया है, बुरा अमल किया है, उसको उसका आखिरत के दिन जवाब लाजमी तौर पर हर हाल में देना होगा। इसीलिए तो कहते हैं इंसान को दुनिया में कैसे अमाल करने चाहिए, हमेशा अच्छे अमाल करने चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। तुलबा और तालिबात, हमारी इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई।
इसके साथ ही हमारा वर्क फॉर डे 2 यानी दूसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। तुलबा व तालिबात, हमारा तीसरे दिन का काम है सवालात के जवाबात। वर्क फॉर डे 3 में हमने इस सबक के सवालात के जवाबात लिखने हैं। सफ़ा नंबर 11 निकालिए। सफ़ा नंबर 11। सवाल नंबर 1 मौजूद है, मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1 देखिए, अकायद से क्या मुराद है? अकायद से क्या मुराद है? अकायद आपने जब इस सबक को पढ़ा तो आपको बताया गया था कि अकायद क्या होते हैं। अकायद अकीदा की जमा है। तुलबा व तालिबात, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 8 खोलिए। सफ़ा नंबर 8, जहाँ हेडिंग दी गई है अकायद तारुफ। इस पहले पैराग्राफ पर आइए। यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा। अकायद का लफ्ज़ अकीदा की जमा है, जिसका लफ्ज़ी मानी तो किसी चीज़ को बांधना या गिरा लगाना है। शरीयत में इससे मुराद इस्लाम के बुनियादी नज़रियात पर पुख्ता यकीन रखना है। यही नज़रियात अकायद कहलाते हैं। यहाँ तक इस सवाल का जवाब मौजूद है, लगा लीजिए। जी, लगा लिया। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है, इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं? इस्लाम के बुनियादी अकायद कौन से हैं? कौन से हैं इस्लाम के बुनियादी अकायद? जी, सवाल नंबर 2 इसी के नीचे लिखा है ग्रीन ब्लॉक में। सफ़ा नंबर 8 पर इस्लाम के 5 बुनियादी अकायद हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान। नंबर 2, फरिश्तों पर ईमान। नंबर 3, इल्हामी किताबों पर ईमान। नंबर 4, रसूलों पर ईमान। और नंबर 5 पर आखिरत पर ईमान या मरने के बाद दोबारा जिंदगी। क्या है? आखिरत पर ईमान या मरने के बाद दोबारा जिंदगी। यहाँ तक सवाल नंबर 2 का जवाब लगा लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए, अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है?
अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है? जवाब के लिए सफ़ा नंबर 9 खोलिए, सफ़ा नंबर 8। अल्लाह ताला पर ईमान, जी, अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि इस दुनिया को पैदा करने और इसे चलाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा आखिरी लाइन तक। बहुत रहम करने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। यहाँ तक सवाल नंबर 3 का जवाब लगा लीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? 4 मशहूर फरिश्ते कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं हमने पढ़ा है अभी सबक में। जी, सफ़ा नंबर 9 पर इसका जवाब मौजूद है। ब्लू ब्लॉक में 4 मशहूर फरिश्तों के नाम ये हैं। नंबर 1 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। आपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 मशहूर फरिश्तों के नाम लिखने हैं, उनके काम भी साथ लिखे हुए हैं, वो आपने नहीं लिखना। जी, नंबर 1 हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नंबर 2 हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। नंबर 3 हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। और नंबर 4 पर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। इसके सिर्फ आपने फरिश्तों के नाम लिखने हैं, उनके काम नहीं लिखने। जी, सवाल नंबर 5। आखिरत पर ईमान से क्या मुराद है? आखिरत पर ईमान से क्या मुराद है? आखिरत पर ईमान, सफ़ा नंबर 10 निकाल लीजिए। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा। आखिरत के लफ्ज़ी मानी बाद में आने वाली चीज़ के हैं। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा और तीसरी लाइन तक बुरे लोग दोज़ख में अपने गुनाहों की सज़ा भुगतेंगे। यहाँ तक सवाल नंबर 5 का जवाब लगा लीजिए। जी, लगा लिया। हमारा सवाल नंबर 1 सवालात के जवाबात तहरीर करें या मुख्तसर जवाबात दें मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 2 करेंगे। हमारा सवाल नंबर 2 है खाली जगह पुर करें। सवाल नंबर 2 खाली जगह पुर करें। सफ़ा नंबर 11 पर सवाल नंबर 2 भी आपका मौजूद है। जी, नंबर 1 अकीदा के लफ्ज़ी मानी किसी चीज़ को डैश है। डैश में क्या आएगा? बांधना या गिरा लगाना। बांधना या गिरा लगाना, दोनों लिखने हैं आपने, लिख लीजिए, शाबाश। नंबर 2 फरिश्ते अल्लाह ताला की डैश हैं। क्या है? नूरी मखलूक। नूरी मखलूक। लिखिए, शाबाश। नंबर 3 हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का काम
जानदारों की रूह डैश है। रूह कब्ज करना। लिखिए शाबाश जी। नंबर 4, बारिश बरसाना हजरत डैश का काम है। किसका काम है? हजरत मीकाईल। हमने 4 फरिश्ते पढ़े थे जी, उनमें से एक फरिश्ते का काम बारिश बरसाना है और उस फरिश्ते का नाम क्या है? मीकाईल। नंबर 5, सबसे आखिरी रसूल हजरत डैश हैं। डैश में आ जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है या अगला हमारा जो सवाल है क्या है? सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। किताबें सामने रखिए। कॉलम अलिफ कॉलम बे। सबसे पहले है जिंदगी और मौत। और बे में पहला है सोने की जरूरत नहीं। नंबर 2 है फरिश्तों को खाने पीने और फरिश्तों को खाने पीने और इधर दूसरी तरफ हम देखें तो क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप ऐसा कीजिए, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। नंबर 3 है हमारा इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दूसरी तरफ अल्लाह ताला के हाथ में है। और नंबर 4 पर कुरान मजीद दूसरी तरफ लिखेंगे पर नाजिल हुई। अब हमारा सवाल क्या है? कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। जी, सबसे पहला नंबर 1 जिंदगी और मौत, इसको किससे मिलाएंगे? अल्लाह ताला के हाथ में है। इस तरह से अल्लाह ताला के हाथ में है। नंबर 2 फरिश्तों को खाने पीने और सोने की जरूरत नहीं, इसको हम इससे मिला देंगे। क्या है? फरिश्तों को खाने पीने और सोने की ज़रूरत नहीं। नंबर 3 पर क्या है? इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
पर नाजिल हुई। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और आखिरी और नंबर 4 क्या है? कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तुलबा व तालिबात, हमारा सवाल नंबर 3 कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं मुकम्मल हुआ। हमारा वर्क फॉर डे 3 यानी तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। और इसके साथ ही हमारा बाब दोम ईमानियात और इबादात का हिस्सा अलिफ अकायद तारुफ मुकम्मल हुआ। तुलबा तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनें, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल पेश आए तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।